अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप में इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इसमें डिफरेंट स्टेजेस आ जाते हैं, वो सब मैं डिस्कस करूँगी आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। पहला है प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होती है कि पहले मैं इन सारे स्टेजेस का नाम बता देती हूँ ताकि, और फिर मैं मिसाल से बताऊँगी कैसे इनका मतलब क्या है। पहला स्टेज क्या होता है, प्रॉब्लम डेफिनेशन। दूसरा टेक्निकल डेवलपमेंट। तीसरा सॉल्यूशन इंटीग्रेशन। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेटस को। ये सारे स्टेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप में। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। या तो वो सॉफ्टवेयर शुरू से बनवाना होगा उसने, या फिर वो अपना पुराना सॉफ्टवेयर सपोज बहुत सालों पहले वो इस्तेमाल कर रहा होगा, 6-7 साल पहले वो इस्तेमाल कंटिन्यूसली करता आ रहा है, लेकिन उसमें सपोज कोई उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन या कोई मसला भी आ गया, वो चाह रहा है कि वो एक फंक्शनैलिटी को चेंज करवाए, या वक्त के साथ साथ बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को चेंज करना पड़ जाता है। तो वो चाह रहा है कि एक पार्ट को, सॉफ्टवेयर के हिस्से को चेंज करवाए, उसमें नई फंक्शनैलिटीज़ या ऐड करवाए या रिमूव करवाए या चेंज करवाए, डिपेंड करता है वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपके पास लेकर आया है। अब आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन करेगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। अब वो जो चीज़ें चाहिए ना, वो अपनी चीज़ें जो बता रहा है कि सपोज़ मुझे ये हिस्सा चेंज करवाना है, या ये हिस्सा तब्दील करवाना है, या ये हिस्सा मेरे पास मुझे इशू कर रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे, तो इसमें क्या मसला है वो सारा बताए मुझे। तो ये सब क्या है, वो जो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है वो सारा वो चीज़ें क्या आ जाती है, प्रॉब्लम डेफिनेशन में आ जाती है। यही पहला स्टेज है, प्रॉब्लम डेफिनेशन। In this stage, we determine what is the problem against which we are going to develop software. सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर जो बनाना है उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इसमें वो सारे इश्यूज या रिक्वायरमेंट डिस्कस की जाती है जो कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेज, टेक्निकल डेवलपमेंट। जब आपने कस्टमर जो होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर को बता देता है अपना इशूज़, वो अपनी प्रॉब्लम बता देता है, वो पहले स्टेज में आ गया। उसके बाद होता है बनाने वाला। टेक्निकल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपनी या वो शख्स देखता है कि क्या ये सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। टेक्निकल ग्राउंड्स देखे जाते हैं कि टेक्निकली आपने कैसे वो इम्प्लीमेंट करना है। ये सब आपने टेक्निकल डेवलपमेंट में देखने होते हैं और उसमें बनाना होता है। आपने सपोज आपने कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम थी, आपने उसको ठीक कर लिया। अब ये सब क्या है, टेक्निकल डेवलपमेंट में आ जाता है। लेकिन उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन यानी कि आपने पुराना सॉफ्टवेयर को उठाया और अपना जो नया आपने हिस्सा परफॉर्म किया था, नई फंक्शनैलिटी परफॉर्म की थी, नई फंक्शनैलिटी बनाई थी आपने, सिस्टम के नए हिस्से को सिस्टम के पुराने हिस्से से आपने मिला दिया, ठीक है। सिस्टम के नए हिस्से को पुराने हिस्से से मिलाने से इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने पुराना हिस्सा उठाया और आपने नए हिस्से से मिला दिया और कस्टमर को दे दिया, नहीं। बहुत सारे स्टेप्स आगे हम पढ़ेंगे कि सिस्टम इंटीग्रेशन में क्या क्या टेस्टिंग, बहुत सारी टेस्टिंग आ जाती है। एक यूनिट टेस्टिंग होती है, यानी अलग से एक टेस्टिंग होती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, यानी कि मिलाने के बाद सॉफ्टवेयर वो रिक्वायरमेंट्स परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वो डिजायर्ड आउटपुट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ये सारा कुछ जो है सॉल्यूशन इंटीग्रेशन में ही आ जाता है। इसमें क्या होता है कि आपने पुराने जो सिस्टम होता है उसको नए सिस्टम के साथ मिला दिया, एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ। उसके बाद आ जाता है, जब आपने मिला दिया और सिस्टम परफॉर्म कर रहा है सही, तो उसके बाद आ जाता है स्टेटस को। आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रीवियस 3 स्टेजेस सक्सेसफुली, वी एक्चुअली डिप्लॉयड द न्यू सिस्टम एट द यूजर साइड। अब आपने जो चीजें पहले परफॉर्म कर ली, सिस्टम मिला दिया, यूजर की तरफ आप इसको डिप्लॉय करेंगे यानी इसको ट्रांसफर करेंगे, ये वो टाइम है आपने स्टेटस चेंज करना होता है। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट वर्जन आते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, वर्जन 1, वर्जन 2, और हर वर्जन में नई नई फंक्शनैलिटीज़ डाली जाती हैं। जैसे विंडोज़ की ही देखें, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, तो हर विंडोज़ में कोई ना कोई चेंजेस होती हैं, कोई ना कोई एडिटिंग हुई भी होती है। यानी कि कुछ चीज़ें आप हटा देते हैं, कुछ चीज़ें डाल देते हैं, कुछ चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, ठीक है। ये सब जो है वर्जन पे डिपेंड करता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी वर्जन्स होते हैं, तो वो वर्जन जो है ना, कब आपने चेंज करना है, उसके नंबरिंग कब चेंज करनी है, वो इस स्टेज पे कम नंबरिंग चेंज की जाती है। स्टेटस को इस कहा जाता है जब आप एक्चुअल में यूज़र की तरफ अपना सिस्टम जो है डिप्लॉय कर देते हैं। बट वंस वी गेट द न्यू रिक्वायरमेंट, लेकिन तब जब आप नई रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं, सपोज कहते हैं कि आपने सिस्टम दे दिया, कस्टमर को दे दिया, लेकिन कस्टमर आधे साल बाद या 2-3 महीने बाद ही कह देता है कि यार ये वाला जो हिस्सा है ना यार, इसको भी चेंज कर दो, या ये हटा दो, या ये। तो अब आपके पास नई रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। अब नई रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं तो फिर आपको दोबारा से वही साइकिल परफॉर्म करने पड़ेगा, यानी प्रॉब्लम डेफिनेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन, और फिर स्टेटस को। यानी कि जब जब नई रिक्वायरमेंट्स आएंगी तब तब आपने स्टेटस को, जब आप सक्सेसफुली परफॉर्म कर दोगे अपने टास्क, उसके बाद स्टेटस को
चेंज होता है। आफ्टर गेटिंग न्यू रिक्वायरमेंट्स वी परफॉर्म ऑल द स्टेप्स इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप अगेन। द सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड थ्रू दिस प्रोसेस हैज़ द प्रॉपर्टी that this could be involved and integrated easily with the existing system.